अंकिता भंडारी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। उत्तराखंड से भ्रष्टाचार समाप्त करो, समाप्त करो, समाप्त करो। उत्तराखंड में अन्याय नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, उत्तराखंड में अन्याय नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, उत्तराखंड में अन्याय नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत सिंह अरोड़ा। जिस प्रकार से उत्तराखंड की बेटी अंकिता के साथ गलत हुआ, जिस प्रकार से उसकी हत्या हुई, बहुत लोग उससे नाराज़ हैं। रोज़ की यही न्यूज़ है, कहीं ना कहीं अंकिता मामले में कहीं ना कहीं सीबीआई जांच हो, आगे उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई और होनी चाहिए। तो आज जिस प्रकार से धरना और चल रहा है, तो मैडम नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैं विमला रावत। रावत जी, जिस प्रकार से अंकिता भंडारी के साथ हुआ है और जिस प्रकार से सरकार से आप विरोध कर रहे हैं, लगातार आप लोग लगे हुए हैं कहीं ना कहीं, आप क्या हैं, मतलब आप बता रहे थे महिला उत्तर जन की अध्यक्षा हूँ मैं। तो सरकार से आपकी क्या मांग है? जो ताज़ा तरीन मसला है, हमारी सबसे पहली मांग है कि अंकिता भंडारी के साथ जो कुछ हुआ और जो कोई भी उसमें लिप्त थे, उनको सीधे फांसी की सज़ा हो, और फांसी की सज़ा फास्ट ट्रैक से हो, बहुत लंबा ये केस ना खींचे। दूसरी चीज़, जिस प्रकार एक अपराधी को शासन और सरकार ने खुली छूट दी हुई थी इस तरह के अपराध करने की, क्योंकि पुलकित आर्य के लिए ये अपराध कोई नया नहीं था, उसने इसके पहले भी बहुत सारे अपराध किए थे। उसका वन विभाग की ज़मीन में रिसोर्ट बनाना एकांत में, जो कि बिल्कुल अवैध था, और उसमें इस तरह के अवैधानिक जो गतिविधियां वो संचालित कर रहा था, तो सरकार और शासन उससे पूरी तरह से आंखें मूंदे हुई थी। और जिस तरह से अंकिता भंडारी की जब हत्या हुई और उसकी हत्या पर जो पर्दा डालने का प्रयास किया गया, हम उसके विरोध में हैं कि उन तमाम लोगों को जिन्होंने ये पर्दा डालने का काम किया था, और वो पटवारी और पटवारी के ऊपर के जितने लोग हैं, तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम, डीएम और सचिव और मंत्री तक के जितने लोग हैं, उन सबको सजा दी जाए, सबको निलंबित किया जाए। और कहीं ना कहीं ये पूरा जो तंत्र है इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसलिए हम इसका बिल्कुल विरोध करते हुए, जब तक सबका निलंबन नहीं हो जाता, जब तक अपराधियों को सज़ा नहीं मिल जाती है, भ्रष्टाचारियों का निलंबन नहीं हो जाता है, तब तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। तो मैडम, जिस प्रकार से बताया जा रहा है रिजॉर्ट तोड़ दिया गया है मुख्यमंत्री जी के आदेश पर कहीं सुनने में भी आ रहा है कि कई सबूत मिटा दिए गए हैं, ऐसा भी लग रहा है। ये सरकार का मामला है, शासन का मामला है। हमारी मांग ये रहेगी कि वहाँ पर जो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी और जो वहाँ इन्वेस्टिगेशन हुआ है, वहाँ जो कुछ हुआ है, जितने अपराधी वहाँ पर लिप्त थे, जो वीवीआईपी वहाँ पर आने वाला था, उस रिपोर्ट को सरकार सार्वजनिक करे, तभी हमारी ये लड़ाई ख़त्म होगी। जिस प्रकार से मैडम ने बताया कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और जितने भी अधिकारी हैं उनका निलंबन होना चाहिए। क्या नाम है भाई साहब आपका? आपका नाम क्या है भाई साहब? नरेश बगुना। जी, जिस प्रकार से हुआ है अभी मैडम ने बताया कि इस प्रकार से सभी अधिकारियों का निलंबन होना चाहिए, चाहे वो डीएम हो चाहे कोई भी हो। आगे आने वाले समय में अंकिता भंडारी का जो मामला है आप लोग उठा रहे हैं, क्या लगता है आपको, और क्या क्या इस पे पर्दे खुलेंगे? देखिए, ऐसा है, इस मामले में मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से ये मामला चला है, जो काम इसके साथ एक अपराध, जो जघन्य अपराध हुआ है, इस पर खाली वही आदमी दोषी नहीं है, इसके साथ जिन लोगों ने इसको उठाया, जिन लोगों ने इसमें साथ दिया है, और वो सारे के सारे इसमें दोषी माने जाते हैं। और जैसा कि बताया, मैडम ने भी बताया है अभी, कि जंगलात की ज़मीन पे, फॉरेस्ट की ज़मीन पे एक रिजॉर्ट बना हुआ था, जो कि बिल्कुल पूरे रूप से अवैध था। क्या इस पर किसी की निगाह नहीं गई? इस पर हर आदमी की निगाह थी, और ये इस पर ज़रूर बृहद हस्त उस पर रहा होगा लोगों का, तभी वो ये चीज़ चल पाई। और वरना आदमी अकेला ये काम नहीं कर सकता जब तक उसके ऊपर कोई बड़ा हाथ ना हो। तो जिस प्रकार से उत्तराखंड के लोगों में नाराज़गी है मैडम, जिस प्रकार से अपराध बढ़ते जा रहे हैं उत्तराखंड में महिलाओं के लिए, खास तौर पर महिलाओं की बात करें तो उत्तराखंड में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, तो आगे क्या हो सकता है, किस प्रकार से अंकुश लगाया जा सकता है? अपराध बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे जो नज़दीकी प्रदेश हैं, उन प्रदेशों से जो अपराधी हैं, जिन्होंने एक समय में पुरानी सरकारों के राज में
काली कमाई की, उन लोगों ने यहाँ पर इस शांतवादी को एक अपना अड्डा बना दिया है आपराधिक गतिविधियों का। यद्यपि वो बचने के लिए अपने प्रदेशों से इस प्रदेश में भाग कर आए थे, तो ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है कि जो अपराधी हमारे प्रदेश में आ रहे हैं वो किस तरह से उनका प्रश्रय, कहीं ना कहीं हमारी सरकार उनको प्रश्रय दे रही है और ये बहुत घातक है इस प्रदेश के लिए। इसे सरकार को ख़त्म करना ही होगा, हर हालत में ख़त्म करना होगा। तो अंकिता मामला जिस प्रकार से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं कि इस पे सख्ती की जाएगी, परंतु महिलाएं अभी भी। क्या नाम है मैडम आपका? उषा रावत। आप क्या हैं? सदस्य हूँ। क्या किस नज़र से देखते हैं आप जो ये मामला हुआ है, आगे भी महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, तो क्या किस नज़र से ये आप? महिलाओं पे लगातार अत्याचार जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। हमेशा मैं देख रही हूँ समय के साथ साथ बहुत बढ़ रहा है ना। आजकल देखो कन्या पूजन भी कर रहे हैं, एक तरफ ये करते हैं एक तरफ वो करते हैं, तो ये बहुत ही गलत है। ये मतलब मानसिकता ही गलत हो गई इन लोगों की। जितने भी नेता हैं भ्रष्टाचार हो चुके हैं और ये हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल इसका जो है जब तक पूरा फांसी नहीं दी जाती इनको या इनको सज़ा नहीं दी जाती पूरी, ये नहीं कि बंद कर दिया फिर छोड़ दिया कुछ समय के बाद। हम चाहते हैं कि पूरा हो, तब तक हम लोग है जारी। तो महिलाओं के साथ अपराध होते जा रहे हैं। मैडम नवरात्रि का टाइम है जिस प्रकार से, और आप लोगों के द्वारा मांग की जा रही है कि सबको सस्पेंड किया जाए, सभी अधिकारियों को, और जिस प्रकार से महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, किस नज़र से देख रहे हैं आप इसको? ये जो महिलाओं के साथ गलत हो रहा है इसकी हम निंदा करते हैं। मैं एक बात ये कहूँगी कि उत्तराखंड को महिलाओं द्वारा ही बनाया गया था, उनके संघर्ष से ही उत्तराखंड बना है। क्या उन्होंने वो संघर्ष इसलिए किया था कि आगे जाकर के उनकी बहू बेटियों के साथ ऐसा किया जाएगा? ये बहुत ही गलत बात है। और वो नेता जब उत्तराखंड बना, नेताओं ने तो ऊंचे ऊंचे पद पा लिए और महिलाओं को एक किनारे कर दिया, ना उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा है, ना उनको पद दिए हैं ताकि वो महिलाओं के बारे में कुछ बातें कर सके, महिलाओं के लिए कुछ कर सके। तो ये बहुत ही गलत हुआ है और मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखें। हत्यारों जिन्होंने ये कांड किया है उनको फांसी की सज़ा मिले, उत्तराखंड में ही नहीं, मैं पूरे देश के लिए ये प्रार्थना करती हूँ, सरकार से कहती हूँ कि पूरे देश में अगर ऐसा होता है, इस तरीके की घटनाएं घटित होती हैं, तो तुरंत फांसी की सज़ा दी जाए। जब तक फांसी नहीं दी जाएगी तब तक ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं लेंगी और महिलाएं इसी तरीके से प्रताड़ित की जाएंगी, ऐसे ही उनकी बेइज्जती की जाएगी, इसी प्रकार से उनके साथ अभद्रता की जाएगी। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड जो है इस आग में जल रहा है। अंकिता भंडारी का जो मामला है कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं आंदोलन पर आंदोलन हो रहे हैं। हम आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद मंजीत सिंह अरोड़ा, मानव चेतन से। धन्यवाद। हजारों भेद खोलने लगी हैं लड़कियां,